गणेंद्र आपकी बारी है। गणेंद्र अब जरा बोलिए, गणेंद्र ये बताइए, क्या ये वाकई ये तर्क काफी है इस पूरे घोटाले से बचने के लिए, केजरीवाल को बचाने के लिए, कि केजरीवाल के खिलाफ वो जो घोटाले का एक आरोपी है वो अप्रूवर बन गया और उसने बीजेपी को चंदा दिया है? क्या ये काफी है पूरे घोटाले से बचने के लिए? देखिए मानक जी, आधे घंटे की डिबेट में 15 मिनट तो आपने शहजाद को दे दी। नहीं, एक मिनट 1 सेकंड, नहीं, आप शायद गणेंद्र बहुत दिन बाद आए हैं, ये 50 मिनट की डिबेट होगी, पूरा टाइम दूंगा आपको, बोलिए। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। बोलिए। हाँ मानक जी, देखिए जिस एक्साइज स्कैम की बात हो रही है, उस एक्साइज स्कैम में एक नहीं 2 लोग हैं। एक है शरद रेड्डी, वो शरद रेड्डी का जो ये लोग बता रहे हैं, उस शरद रेड्डी ने पहले भारतीय जनता पार्टी को 5 करोड़ रुपए इलेक्ट्रल बॉन्ड से दिए, तब उसकी बेल हुई। उसके बाद उसी शरद रेड्डी ने फिर 55 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को दिए, तो उसको सरकारी अप्रूवल बनाया गया। और दूसरा है मुगंता राघव रेड्डी। मुगंता राघव रेड्डी भी इस एक्साइज स्कैम में एक आरोपी था, और उस मुगंता राघव रेड्डी आज एनडीए से चुनाव लड़ रहा है पार्लियामेंट का। ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। और जिस तरीके से इस एक्साइज पॉलिसी के अंदर बार बार कह रहे हैं कि 2 साल से ज्यादा हो गए, 500 से ज्यादा जगह रेड हुई। भारतीय जनता पार्टी की ईडी कहती है कि जी 100 करोड़, कोई कहते 200 करोड़, कोई कहता 500 करोड़, अब नई थ्योरी लेके आगे 600 करोड़ रुपए की। अरे 600 करोड़ रुपए कोई डकार थोड़ी गया होगा। 600 करोड़ रुपए, 100 करोड़ 200 करोड़ आए होंगे, कहीं तो गए होंगे, किसी के घर तो होंगे, किसी के दफ्तर में होंगे, उससे कोई जमीन खरीदी होगी, उससे कोई ज्वेलरी खरीदी होगी, उससे कोई बॉन्ड खरीदा होगा, उसे कहीं इन्वेस्ट करा होगा, कहीं तो लगाया होगा, किसी ने घर बनाया होगा, मकान बनाया होगा, दुकान ली होगी, कोई कार ली होगी, कुछ तो लिया होगा। पूरे 2 साल के अंदर आज तक भारतीय जनता पार्टी की ईडी और सीबीआई 1 रुपए की भी मनी ट्रेल नहीं पकड़ पाई, 1 रुपए की भी रिकवरी नहीं हुई। मनीष सिसोदिया के घर में रेड कर दी, उनके दफ्तर में रेड कर दी, उनके पुश्तैनी घर में रेड कर दी, उनके बैंक लॉकर खंगाल लिए, सत्येंद्र जैन का सब कुछ खंगाल लिया, संजय सिंह का सब कुछ खंगाल लिया, अरविंद केजरीवाल का सब कुछ खंगाल लिया, उनके पीए का सब कुछ खंगाल लिया, हमारे सारे विधायकों के घर खंगाल लिया, हमारे सारे पार्षदों के घर खंगाल लिए, हमारे सारे आम आदमी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं का सब कुछ खंगाल लिया। लेकिन 54 की भी रिकवरी आज तक भारतीय जनता पार्टी की ईडी नहीं कर पाई, क्योंकि ईडी जो काम कर रही है, ईडी काम कर रही है मोदी जी के इशारे पे। ईडी जी को मोदी जी ने एक स्क्रिप्ट लिख के दी है, कहानी लिख के दी है कि इस तरीके से अच्छा गणेंद्र, केजरीवाल को जेल में डालना है, क्योंकि मोदी जी को लगता है कि अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के लिए चैलेंज है। गणेंद्र 1 सेकंड, मेरा बड़ा मासूम सा सवाल है, और मासूम इसलिए क्योंकि देखिए ये सारा का सारा जो मसला है ना, ये इलेक्शन फंडिंग का है, आपको भी पता है। चुनावी बॉन्ड का मसला भी इससे जुड़ा हुआ है, शराब घोटाले का जो पैसे का आरोप है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है, और सारे का सारा मसला ये है, चुनाव लड़ने के लिए राजनीतिक पार्टियों को पैसा चाहिए होता है। सारा मसला यही तो है। इलेक्टोरल बॉन्ड से अगर ये पैसा आम आदमी पार्टी ने लिया होता, अगर मान लिया जाए कि ये पैसा लिया 100 करोड़ का, अगर इलेक्टोरल बॉन्ड से ये पैसा लिया होता तो दिक्कत ही नहीं होती। सारा पैसा कैश में लिया गया, जो आरोप है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं गणेंद्र? मैं वही कह रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी की ईडी को मोदी जी ने कहानी लिख के दी कि अरविंद केजरीवाल को जेल भेजना है, और अरविंद केजरीवाल को ठीक लोकसभा चुनाव से पहले जेल डालना है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल चुनाव में बहुत बड़ा असर डाल सकते थे। अरविंद केजरीवाल इंडिया अलायंस के बहुत बड़े नेता थे, वो देश में जगह जगह जाके नरेंद्र मोदी को गणेंद्र, आप मेरा सवाल समझे नहीं, मैं दोबारा पूछ रहा हूं। क्या आप ये मानते हैं कि जो इलेक्शन फंडिंग है, अब उसके बारे में पूरे देश में एक नए कानून बनाने का वक्त आ गया है? भाई इलेक्टोरल बॉन्ड से तो आप लोग सहमत नहीं है, क्योंकि उसमें वो गुमनामी वाला जो एंगल है वो किसी को सूट नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया है। आपको लगता है अब ये कैश की फंडिंग और इलेक्टोरल बॉन्ड की फंडिंग सब बंद हो जानी चाहिए, एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाना चाहिए पूरा? मानते हैं आप ये? देखिए मैं फिर वही कह रहा हूं कि अगर इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स के फ्रॉड को अगर इसके खिलाफ सीबीआई ईडी जांच करेगी, तो जयप्रकाश नड्डा पहला आदमी होगा जो जेल की सलाखों के पीछे होगा। जयप्रकाश नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इसने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की आड़ में जगत प्रकाश नड्डा, एक सेकंड, थोड़ा जगत प्रकाश नड्डा उनका नाम है, कमजोरी है जगत प्रकाश नड्डा। मैं कह रहा हूं जगत प्रकाश नड्डा जो है भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, इससे बड़ा अरविंद केजरीवाल को भी बोल दो। 8,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड पता है किससे लिए, किससे चंदा लिया? उसमें 41 वो कंपनी थी
जिनके खिलाफ सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स की जांच एक मिनट, अब आप उस मुद्दे पर आए जिसमें आपको लाना चाह रहा था। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट गणेंद्र, 1 सेकेंड गणेंद्र, 1 सेकेंड। मैं आपको अब जिस मुद्दे पर लाना चाह रहा था अब आप आए हैं। मैं यही तो कह रहा हूं भाई, अगर इलेक्टोरल बॉन्ड से ये पैसा लिया होता, कानून के दायरे में होता, कोई कार्रवाई नहीं होती। आप जेपी नड्डा की गिरफ्तारी की जो मांग कर रहे हैं, किस आधार पर कर रहे हैं? अगर बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा लिया, घोटाले के आरोपी से लिया, कानून के अंदर है, कोई कानून उसे रोकता नहीं है ये करने से। और कंपनी नहीं है आरोपी भाई, आप वो भी तो फैक्ट बताओ भाई। कॉमन है। आपने भी यही सवाल करा शहजाद से कि जिस शराब घोटाले की आप बात कर रहे हो, उस शराब घोटाले के आरोपी से आपने पैसा लेके उनको जमानत दिलवाई, उनको सरकारी गवाह बनाया, और आज तक एक भी इंडिपेंडेंट गवाह नहीं है इनके पास। गवाह कौन है? सी अरविंद। अच्छा, मैं दोबारा पूछ रहा हूं, एक मिनट गणेंद्र, जेपी नड्डा की गिरफ्तारी क्यों होनी चाहिए मुझे आप बताइए, और कानून बताइएगा, नैतिकता नहीं, राजनीति नहीं, कानूनन बताइए मुझे। मैं कह रहा हूं 8,000 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी को मिले, और किन लोगों से मिले? 41 वो कंपनियां थी जिनके खिलाफ सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स की जांच चल रही थी, और जैसे ही उनसे पैसा लिया, उनके खिलाफ सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स ने सारी जांच बंद कर दी। ये फ्रॉड है कि आप अपराधियों से पैसे लेके उनके खिलाफ जांच बंद कराते हो, और पहले जो पैसा नहीं देता उसके खिलाफ जांच शुरू करवाते हो। ये फ्रॉड है। अच्छा, तो इसकी जांच कौन करेगा, और इसमें प्रोसिक्यूशन कौन करेगा, मुकदमा कौन चलाएगा, ये भी बताइए। ईडी को तो सो मोटो ले लेना चाहिए था। अगर ईडी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती, सीबीआई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती, तो अब तक सो मोटो लेके जेपी नड्डा के खिलाफ जांच शुरू हो जाती, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जांच शुरू हो जाती कि 41 उन कंपनियों की आपने जांच कैसे बंद करी जिन्होंने आपको जांच शायद बंद नहीं हुई है। क्या जांच बंद होने का आपके पास कोई सबूत है? क्योंकि हम भी इस बारे में थोड़ी रिसर्च कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं। जांच मेरे ख्याल से बंद नहीं हुई है। देखिए, मैं मानक जांच जिनके खिलाफ, किसके खिलाफ हो रही है? हमारे खिलाफ हो रही है, हमारा नेता जेल में। जांच किसके खिलाफ हो रही है? ममता बनर्जी के खिलाफ हो रही है, उनकी आधी कैबिनेट जेल में, उनके भतीजे के खिलाफ घर से भी जा रही है। लेकिन कभी इनकी 41 कंपनियों के पास कोई नोटिस गया? अरविंद केजरीवाल को तो आपने 9 नोटिस भेज दिए, अरविंद केजरीवाल को तो आपकी ईडी गिरफ्तार करके लेगी। लेकिन इस 41 कंपनियों ने, जिन लोगों ने देश का पैसा खाया था, जो फ्रॉड थे, चीटर थे, अच्छा ठीक है, ओके, एक सवाल और, इसके बाद एक सवाल और गणेंद्र, 1 सेकंड गणेंद्र, तो अब इसको आप आगे मुद्दे को कैसे ले जाएंगे? आपने ईडी से तो मांग कर दी, आपको पता है वो होने वाला है नहीं। ईडी क्यों रूलिंग पार्टी के अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा करेगा जब आप सिर्फ आरोप लगा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके? क्या आप इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे गणेंद्र? देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि देश में लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, और अब चुनावों का शंखनाद हो चुका है। अब इस देश के 140 करोड़ लोग भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का ग्राउंड कितना खत्म हो चुका है इसका अंदाजा आप लगा सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी का जो गुजरात गढ़ है, वहां से जिन 2 लोगों को, अच्छा ठीक है, ओके, ऑलराइट, शहजाद कोई कमेंट, उसके बाद चरणजीत सिंह साबरा के पास जा रहा हूं। हाँ, देखिए, इन्होंने कहा ईडी हम इस्तेमाल करते हैं। ये छत्तीसगढ़ के चुनाव के समय पर इन्होंने, आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि छत्तीसगढ़ के तब के मुख्यमंत्री को ईडी गिरफ्तार करे और राहुल गांधी को भी गिरफ्तार करे। भूपेश बाघेल को और ईडी राहुल गांधी को गिरफ्तार करे। ये आम आदमी पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंस का बयान। सुप्रीम कोर्ट चंडीगढ़ पे फैसला सुनाता है वेरी गुड ऑड डे पर, और इवन डे पर सुप्रीम कोर्ट यदि ये कह दे कि देखिए 14 पार्टियां आई है, ईडी सीबीआई का मिसयूज नहीं हो रहा, तो उसको नहीं मानना। पर मैं, क्योंकि इनके आरोप कैसे है, अरुण जेटली जी पे जो लगाए, गडकरी जी पे लगाए, फिर माफी मांगी, तो मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं इनको। इन्होंने कहा कि हमने चंदा लिया और फिर केस बंद करवाया। ये औरोबिंदो फार्मा वाला तो डिस्क्रेडिट हो चुका है। मैं इनसे चाहता हूं कि ये मुझे 4 कंपनी के नाम बताए जिसके केस हमने बंद करवाए इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर। 4 स्पेसिफिक नाम पूछे। ओके घरेंद्र, क्योंकि मैंने फ्यूचर गेमिंग का बताया, जो फ्यूचर गेमिंग ने तो डीएमके, टीएमसी और कांग्रेस को पैसा दिया। ओके घरेंद्र, 4 कंपनी का नाम बताइए जिसका केस बंद करवाया, और कब बंद करवाया, और कब बॉन्ड लिया। 4। मैं ये कह रहा हूं, फ्यूचर गेमिंग वो कंपनी है जो जुए का कारोबार, सट्टे का कारोबार चलाती थी। इस महादेव ऐप के खिलाफ इन्होंने भूपेश बघेल को बोला कि भूपेश बघेल ने चुनाव में महादेव ऐप लेके, आज महादेव ऐप की जांच बंद है, फ्यूचर गेमिंग की जांच बंद है। मैं ये कह रहा हूं, फ्यूचर गेमिंग ने किसको दिया है भाई, बताइए। अरे क्या है भाई, डिबेट है, क्या है? फ्यूचर गेमिंग ने कांग्रेस और डीएमके और टीएमसी को दिया है।
अरे फ्यूचर गेमिंग ने 1400 करोड़ रुपए बीजेपी को दिया है। अरे कौन से पता ही नहीं कौन पता। सी दुनिया में इतना झूठ बोलेंगे मानिक जी? आप मैंने शायद बीजेपी को भी दिया। अरे भाई बीजेपी को भी 1400 दिया। करोड़ नहीं 1400 करोड़, 1400 करोड़ नहीं आप अपना धर्म निभाइए। गणेंद्र एक सेकंड, गणेंद्र देखिए, मैं समझ सकता हूं क्योंकि इसमें आंकड़े इतने सारे हैं ना, थोड़ा मिक्सअप हो जाता है। 1400 करोड़ मेरे ख्याल से बीजेपी को नहीं दिया जितना हमें याद है। पूरा उनका एक सेकंड फ्यूचर का पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड 1400 का है, जिसमें से 1100 करोड़ टीएमसी, डीएमके और कांग्रेस को है। अब मैं इनके ही आधार पर फ्यूचर गेमिंग को क्यों दिया? उनका बिजनेस तृणमूल कांग्रेस के एरिया में, उनका बिजनेस तमिलनाडु में, उनका बिजनेस केरला में, मांग कीजिए कि उन पर कार्रवाई हो। अब मैं आम आदमी पार्टी से चाहता हूं कि जो पैमाना वो हम पे लगा रहे थे, अब मांग करें कि उन पर कार्रवाई हो। वापस स्टेट सरकार को दिया और गणेंद्र बोलिए, गणेंद्र आपकी बारी है, बोलिए। कौन सी कंपनी थी, किसने पैसा दिया, क्यों दिया, किसने दिया, उनके खिलाफ जांच क्यों बंद हुई? ये देश के सामने सवाल है, बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा, जेपी नड्डा को जवाब देना पड़ेगा। जांच कहां बंद हुई है आप नहीं बता रहे गणेंद्र? कौन सी कंपनी की जांच बंद हुई है आपने नहीं बताया गणेंद्र? देश के लोगों ने देखा है गणेंद्र, कौन सी कंपनी की जांच बंद हुई? धंधे दिए, चंदा दो, धंधा लो, एक्सटॉर्शन गैंग। 4 एग्जांपल हटाइए, चरणजीत सिंह सापरा को लाइए, चरणजीत सिंह सापरा। माफिया